जय हिंद। पर्यावरण की दैनिक पाठ योजना, जिसकी पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दैनिक पाठ योजना, जिसमें दिनांक, विद्यालय का नाम, कक्षा 6, विषय भूगोल, प्रकरण पर्यावरण, जिसको हमेशा अंडरलाइन करना है। उसके बाद आपको 2 कॉलम बनाने हैं, जिसमें पहला उद्देश्य, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। जिसमें विशिष्टीकरण, ये आपके कॉलेज के फॉर्मेट के अनुसार यदि है तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें विद्यार्थी पर्यावरण के तथ्यों के रूप में अर्थ, वनस्पति व सदाबहार वनों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी पर्यावरण के तथ्यों के रूप में अर्थ, वनस्पति तथा सदाबहार वनों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी पर्यावरण के तथ्यों के रूप में अर्थ, वनस्पति व सदाबहार वनों को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी पर्यावरण के विभिन्न तथ्यों में अंतर व तुलना कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी पर्यावरण के तथ्यों के रूप में अर्थ, वनस्पति तथा सदाबहार वनों का वर्णन कर सकेंगे। विद्यार्थी पर्यावरण के तथ्यों के रूप में अर्थ, वनस्पति, सदाबहार वनों का उल्लेख व निष्कर्ष निकालकर अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। उसके बाद कौशल उद्देश्य, जिसमें विद्यार्थी पर्यावरण के तथ्यों से संबंधित चार्ट व रेखा चित्र बनाने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी पर्यावरण के विभिन्न तथ्यों के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी पर्यावरण के विभिन्न तथ्यों से संबंधित समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक भौगोलिक दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा। उसके बाद सहायक सामग्री, जिसमें कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री, चार्ट, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी पर्यावरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम प्रस्तावना, जिसमें 2 कॉलम बनाने, पहला छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरा विद्यार्थी क्रियाएं। जिसमें पहला सवाल, सूरज और उनका परिवार क्या कहलाता है? सौरमंडल। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। 8 ग्रहों में जीवन किस पर पाया जाता है? पृथ्वी पर। पृथ्वी के चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है? पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में आप क्या जानते हैं? संख्यात्मक प्रश्न। जिसके बाद उद्देश्य कथन करेंगे। विद्यार्थियों, आज हम पर्यावरण के अर्थ, वनस्पति तथा सदाबहार वनों आदि का अध्ययन करेंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु, जिसमें 4 शिक्षण बिंदु है। पहला पर्यावरण का अर्थ, दूसरा वनस्पति, सदाबहार वन और पतझड़ वन। जिसके बाद प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको पहला कॉलम शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, तीसरा छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट सार। यदि आपके कॉलेज के फॉर्मेट में विधि या प्रविधि है तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखेंगे। जिसके बाद पहला शिक्षण बिंदु, पर्यावरण का अर्थ, जिसमें विकासात्मक प्रश्न, हम जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है? हमें जीवित रहने के लिए हवा, पानी, भोजन, वायु हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पर्यावरण से। पर्यावरण में और क्या क्या सम्मिलित है? मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु आदि। जीव जंतु व मानव जीवन पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? निरुत्तर। उसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे, जिसमें जलवायु, मृदा, स्थानीय वनस्पति, जीव जंतु आदि इसी परिवेश के कारण एक दूसरे में से मिलकर एक ऐसा परिवेश का निर्माण करते हैं जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, जो अन्य परिवेश से भिन्न होता है। मनुष्य पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा है। मनुष्य अपने उपयोग की वस्तुएं अपने आसपास के परिवेश से ही प्राप्त होती की है। उस प्रक्रिया में मनुष्य में प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का अतिदोहन कर पर्यावरण का और स्वयं अपना ही नुकसान किया है। जिसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में जो अन्य परिवेशों से भिन्न होता है, मनुष्य पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा है। उसके बाद बोध प्रश्न, ये आपके कॉलेज के फॉर्मेट के अनुसार निर्भर करता है, यदि है तो लिख दें, नहीं तो नहीं। दूसरा शिक्षण बिंदु, वनस्पति। भोजन करते हैं, हमें भोजन किससे प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों को किस श्रेणी या जगत में रखा गया है? वनस्पति जगत में। वनस्पति से आप क्या समझते हैं? संभावित उत्तर। उसके बाद छात्राध्यापक कथन, जिसमें किसी भौगोलिक परिवेश में स्थित वृक्ष, छोटे पेड़ पौधे, लताएं, झाड़ियां, घास आदि को सम्मिलित रूप में वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति भौगोलिक दशाओं में स्वयं विकसित होती है, अर्थात घास, झाड़ियां तथा पौधे आदि मनुष्य की सहायता के बिना उगते हैं। इन पादप समुदाय में जलवायु और स्थलाकृति के कारण आकार, स्वरूप एवं ऊंचाई में भिन्नता होती है। इसके बाद छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। श्यामपट्ट सार, जिसमें
आप वनस्पति के बारे में कुछ लिख सकते हैं। बोध प्रश्न यह आपके कॉलेज के फॉर्मेट के अनुसार निर्भर करता है। जिसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु है सदाबहार वन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न पृथ्वी के मध्य में पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी रेखा स्थित है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने वाले वन क्या कहलाते हैं? सदाबहार वन। सदाबहार वनों में प्रमुख वृक्ष का नाम बताइए। अबनीस और महोगनी। अबनीस एवं महोगनी के अतिरिक्त इन वन में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है? निरुत्तर। उसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे। ये वन अत्यधिक गर्म एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा उष्ण कटिबंधीय के पास ऐसे वन पाए जाते हैं। ये वन विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों पर पाए जाते हैं। वृक्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराने से यह वन क्षेत्र वर्ष भर हरा भरा दिखाई देता है, इसलिए इसे सदाबहार वन कहते हैं। इन वनों में कठोर लकड़ी वाले वृक्ष अबनुइस, मोहगनी, रोडवुड आदि पाए जाते हैं। जिसके बाद छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे या छात्र क्रिया की जगह विद्यार्थी क्रिया लिखेंगे तो अधिक उपयुक्त रहेगा। जिसके बाद सार चौथा शिक्षण बिंदु पतझड़ वन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न फर्नीचर अधिकांश किससे बनता है? लकड़ी का, शीशम आदि। तीसरा सागवान शीशम वृक्ष किस प्रकार के वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? पतझड़ वन में। पतझड़ वन के बारे में आप क्या जानते हैं? संभावित उत्तर या निरुत्तर। उस विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक कथन, जिसे में इसे पतझड़ या पर्णपाती वन भी कहते हैं। ये वन वर्ष में एक बार शुष्क मौसम में जल संरक्षण हेतु 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। नीम, शीशम, महुआ, जामुन, साल, सागवान यहाँ पाए जाने वाले कठोर लकड़ी के वृक्ष है। फर्नीचर बनाने के लिए सागवान सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है। इन वृक्षों की लकड़ी फर्नीचर निर्माण तथा घरेलू सामग्री बनाने में काफ़ी उपयोगी है। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फर्नीचर बनाने के लिए सागवान की सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें वनस्पति में सम्मिलित है छोटे पौधे, लताएं, झाड़ियां या उपरोक्त सभी। पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित है? पेड़, जीव जंतु व मानव, पौधे, उपरोक्त सभी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वनों में विश्व की सर्वाधिक पाई जाती है लताएं या वलरी। हमारे चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है? पर्यावरण या परिवेश। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पर्यावरण किसे कहते हैं? गृह कार्य। पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए सदाबहार वनों के बारे में विस्तार से। इसकी PDF टेलीग्राम ऐप पर उपलब्ध है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पाठ्य योजना से संबंधित आपका कोई सुझाव, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।